कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामराज था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूजती थी। राजा रामराज सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा भीमसेन था, जिसे राजा रामराज की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामराज को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामराज के राज्य पर हमला कर दिया। भीमसेन ने छल से युद्ध जीत लिया और रामराज को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामराज की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं, जिससे भीमसेन को चैन न थी। उसने राजा रामराज को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामराज को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामराज जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामराज के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामराज ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा दिन चला गया। सुना है राजा रामराज सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामराज राहगीर को अपने साथ लेकर भीमसेन के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामराज ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दें। यह सुनकर राजा भीमसेन को एहसास हुआ कि राजा रामराज सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामराज को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीमसेन राजा रामराज को मारना चाहता था और अंत में राजा रामराज की करनी देख वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामराज की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।